सभी गुरु बहना गुरु भैया को प्रणाम। फिर से चर्चा की ओर चलते हैं। महादेव शिव बहुत पहले से गुरु हैं। ये जानकारी किसी को नहीं दी गई थी, न किसी को थी। ये सभी साधु संत जानते थे, लेकिन फिर भी नहीं बताते थे कि शिव गुरु हैं। तो इसका खोज हरेंद्रानंद ने किया, जो भी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने सही दिशा दिखाया, शिव को अपना गुरु बनाइए, इस बात को जन जन में फैलाइए कि शिव हमारे गुरु हैं। इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, इनसे अच्छा गुरु कोई नहीं है। गुरु तो हम हमारे समाज में, हमारे देश में सभी बनाते हैं, लेकिन क्या हम पहचान पाते हैं कि सही गुरु हैं ये सामने वाले के गुरु सही हैं नहीं है, हमें पता नहीं होता। तो फिर हम शिव को ही गुरु क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं है। शिव तो महान है, मालिक है तीनों लोग के, उनकी संसार, उनकी ही सृष्टि है। तो फिर वो गुरु कैसे नहीं हो सकते हैं? जो अपने जैसा अपने हैं वैसा ही हम ही बनाएंगे। तो शिव को गुरु बनाएंगे तभी हमारा जीवन धन्य होगा, तभी हम अपनी पहचान बना पाएंगे। हम गुरु बहना गुरु भैया एक दूसरे को कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को अपना अनुभव जो करते हैं कि गुरु हमारे ऊपर कितनी दया कर रहे हैं, उन्हें बताते हैं, तो हम भी उनके गुरु हुए। और वो भी हमें जब बताते हैं तो वो भी हमारे गुरु हुए। क्योंकि हमें दया होती है तो हम भी कुछ सीखते हैं, तो सामने वाले भी हमारे गुरु हुए। तो इसी तरह से जब हम भगवान को ही, शिव को ही गुरु बनाएंगे, तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। नई दिशा की ओर जा सकते हैं, नई सही रास्ता की ओर जा सकते हैं। हमें गलत रास्ता पर जाने से गुरु रोक सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर हैं, उनकी हाथ में सृष्टि है। हम सब उनकी संतान हैं और गुरु के काम भी करते हैं, भगवान के काम भी करते हैं। भगवान के रूप में तो रावण ने भी पूजा किया था, तो क्या वो कभी सही भक्त बन पाया? क्या उसके अंदर समझ आई? जब तक हम सही गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हम भक्ति भी नहीं कर सकते सही, क्योंकि भक्ति बहुत तरह की होती है। तो भक्त बनना है तो पहले गुरु बनाइए, पहले अपने अंदर ज्ञान पैदा कीजिए। सबसे पहले तो अपने गुरु से ज्ञान मांगिए दया में कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए कि हमारे अंदर ज्ञान आए, कि हम सही और गलत समझ सकें, दूसरे को कष्ट पीड़ा समझ सकें, दूसरे के दुख को समझ सकें, दूसरे को सताना बंद कर दें, दूसरे पर अन्याय करना बंद कर दें, जो कष्ट पीड़ा में है उसकी मदद करें। अगर हम सही रास्ता पर हमें जाना है तो हमें शिव को ही गुरु बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी पाखंड भी फैले हुए हैं जो पूजा पाठ के नाम पर पाखंड करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और फिर लोग फंस जाते हैं। इतना ही चर्चा करके मैं समाप्त करती हूँ। और सभी गुरु बहना गुरु भैया को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।